अल्फाबेटिकल सीरीज। दोस्तों वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला में हमारे 5 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, 5 टाइप। एक हमारा बनेगा कि एबीसीडी सीधे क्रम में लिखी हुई होंगी दोस्तों, है ना, और दूसरा बनेगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या फिर बनेगा आपका बी ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अगला बनेगा आपको यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ये आपसे पूछेगा बाएं से कुछ स्थान है, दाएं से कुछ स्थान है, इसके बीच में कौन सा लेटर होगा। ये आपके 5 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। और इससे अलग भी जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल लास्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे मिक्स करके प्रैक्टिस टाइप में आधा घंटे, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमें जो समझना है वो ये समझना है प्यारे साथियों कि अगर आपके एग्जाम में या आपके सामने क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर बायां और बायां होगा तो वहां पर आप माइनस करेंगे, और अगर आपका दायां और दायां एक साथ दिखेगा तो भी माइनस करेंगे, बायां और दायां एक साथ दिखेगा तो आप प्लस करेंगे, और अगर दायां और बायां एक साथ दिखाई देगा तो भी आप प्लस करेंगे। यानी 2 कंडीशन में आपको प्लस करना है, 2 कंडीशन में आपको माइनस करना है। और सारे के सारे बच्चे इसका जो आंसर करेंगे वो शुरुआती से आंसर करेंगे, बाएं से, जो शुरुआती होगा। बायां बायां होगा तो बाएं से आंसर करेंगे, दायां दायां होगा दाएं से आंसर करेंगे, बायां दायां है तो बाएं से आंसर करेंगे, और दायां बायां है तो दाएं से आप लोग आंसर करेंगे। अब ये दायां बायां क्या है, आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम या तो दाएं से हो सकता है या बाएं से हो सकता है। अब कैसे होगा ये देखिए आगे। जैसे पूरी अंग्रेजी वर्णमाला हमने लिखी हुई है जिसमें 26 लेटर होते हैं, ये आप जानते हैं। ये 1 नंबर पे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, देन इवन आगे भी ये चीजें चलती रहती हैं। उसी प्रकार से अगर दाईं ओर से देखें तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे, सातवें और आठवें, नौवें, 10वें, देन आगे भी आपका यही तरीका चलता रहता है। प्यारे साथियों, इसमें समझने वाली बात यह है कि आप लोगों को अल्फाबेटिकल की जो अल्फाबेट्स हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो केवल लेफ्ट साइड से याद रहती है, यानी आपको बाईं तरफ से याद रहती है, दाईं तरफ से आपको याद नहीं होती है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको दाएं से कोई भी वैल्यू याद हो, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें सारी की सारी प्लेस वैल्यूज को लेफ्ट से रट लेना है। रट्टा लगाने के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं, इसमें रट्टा नहीं लगाना है क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा है, आपकी क्लास काफी बड़ी होगी, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना कैसे इनको याद करना है। चलिए दोस्तों, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बाएं से 10वां लेटर कौन सा है, तो आपको याद रहता है कि बाएं से 10वां लेटर होता है जे। बाएं से चौथा लेटर कौन सा है, तो आपको याद रहता है जी यहां पर है डी। लेकिन मैं कहूं दाएं से 5वां लेटर तो याद नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर से कभी हमने इनको रटा ही नहीं है। कोई भी चीज सीधी सीधी याद करनी आसान है, उल्टा याद करना बहुत मुश्किल है। तो यहां से 5वां लेटर जो है 1 2 3 4 5, 5वां लेटर वी है। क्या है? वी है। अगर आपसे पूछे कि आप दाएं से चलिए, तो दाएं से आप चलेंगे इधर साइड से, बाएं से पूछे तो चलेंगे इस साइड से। लेकिन दोस्तों अगर कोई बीच में जैसे कोई नंबर उठा लिया, बोला एल के दाईं ओर कौन है, तो एल का दायां इधर होगा, एक व्यक्ति विशेष का दायां इधर होता है, और एल का बायां इधर होगा, यानी कि ये दायां इधर होगा इस एक इंडिविजुअली लेटर का, और बायां इधर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बाएं से चलना शुरू करें तो इधर से चलेंगे, और दाएं से चलना शुरू करें तो इधर से चलेंगे। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको लेफ्ट से सारी वैल्यू याद रहनी चाहिए, दाएं से पूछे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे हमसे पूछे कि बताओ आप दाएं से 5वां लेटर कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लेटर वी है, तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं आप इसको? आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 27 में से आप माइनस कर दीजिए 5, क्योंकि आपसे पूछ रहा है राइट। 5 माइनस करा तो कितना आएगा? 22। 22 का मतलब लेफ्ट साइड से 22वां लेटर क्या होता है? वी। तो इसका आंसर आपका वी आ जाएगा। यानी अगर आपको दाएं से कोई भी वैल्यू दे रखी है, उस दाई वैल्यू को आप 27 में से माइनस कर दें तो वैल्यू बाएं से आ जाएगी, और बस आपको कुछ नहीं करना, बाएं से सारे लेटर याद होने चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा है? तो दोस्तों मैंने अभी अभी क्या बताया आपको? आपको अच्छे से पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक बाएं से चौथा है, एक दाएं से चौथा है। इस कंडीशन में आप पीछे आइए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक ही क्वेश्चन में दायां दायां मिलेगा, दायां दायां मिलेगा, दायां दायां मिलेगा, एक बार और लिखवा रहा हूं, अब नहीं लिखवाऊंगा, ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, अभी लिख लें अपनी कॉपी में। दायां दायां लिखा होगा तो आप इसमें माइनस करेंगे, बायां बायां लिखा हुआ होगा तो भी इसमें आप माइनस करेंगे प्यारे साथियों, और अगर बायां दायां है तो इसमें आप प्लस करेंगे, बायां दायां है तो इसमें आप प्लस करेंगे, और अगर दायां बायां है
तो इसमें आप प्लस करेंगे। बस इस चीज को आप लिख लें, फटाफट से नोट कर लें, ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको बच्चे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिनको ये चीजें याद ना रहें, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को करने की। ये कह रहा है कि मैंने क्या बताया था, आंसर जो आप देंगे वो आंसर देंगे आप शुरुआत से, स्टार्टिंग से आंसर देंगे। तो इसमें देखिए बायां और दायां, कौन सा तरीका लगेगा, बायां और दायां, ये वाला तरीका। और आंसर कहां से करेंगे, शुरुआती से। तो आप देखिए बायां और दायां क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 4 और 6 को प्लस कर दीजिए, 4 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी प्यारे साथियों ये शुरुआती से आंसर मतलब है कि ये आया लेफ्ट साइड से 10वां लेटर। और लेफ्ट से 10वां लेटर आपको याद होना चाहिए, कौन सा लेटर होता है, लेफ्ट से 10वां लेटर होता है प्यारे साथियों जे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे। बस इतना सा प्रश्न था। अगर इसी को हमें अंग्रेजी वर्णमाला लिख के करना होता तो एक एक करके काउंट करते रहते, ऐसा कुछ नहीं करना, बस इतना सा याद रखना है आप लोगों को। अब देखिए हम तुरंत इनके क्वेश्चंस के आंसर करते रहेंगे। आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है। तो आप इसको भी कर सकते हैं, आप एक बायां है एक दायां है, दोनों को प्लस कर लें। 5 + 10 बराबर कितना हो जाएगा आंसर, 10 और 5 15। और 15 कहां से, बाएं से, स्टार्टिंग से आंसर करना होता है। तो लेफ्ट से 15वां लेटर क्या होता है, ओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। देन आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करते रहेंगे क्योंकि हमारा जो ये आज का जो सेशन है वो काफी बड़ा सेशन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। तो मैंने फिर से आपको एक बार दिखा देता हूं कि अगर बायां बायां आपसे कहेगा तो आप माइनस करेंगे और आंसर शुरुआत से करेंगे, बस ये बात है और कुछ नहीं है। यानी बाएं से 5वां, बायां और बायां, लेफ्ट और लेफ्ट दिखेगा तो माइनस करेंगे प्यारे साथियों। बस 15 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, बचेगा क्या, 10। और आपको आंसर कहां से देना देना है, बाएं से, लेफ्ट साइड से 10वां लेटर क्या हो जाएगा, जे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे। बोलिए क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। बायां बायां है, फिर से माइनस करना है आपको। 17 में से आप माइनस करेंगे 7, बचेगा आपका 10। आंसर कहां से करना है, बाएं से। बाएं से 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, फिर से आंसर आपका जे हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। आप ऐसे ही स्पीड के साथ क्वेश्चंस को करते रहिएगा प्यारे साथियों। आपको ये जो क्लास है वो लाइव मैंने इसलिए नहीं दी है क्योंकि लाइव में मैं कमेंट पढ़ता, फिर आपके जो परेशानियां हैं उनको देखता, तो ये क्लास काफी बड़ी हो जाती। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लूंगा। ये मान के चलिए मक्खन क्लास है, मक्खन क्लास है। तो आप इसको शेयर जरूर करें बच्चे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। अब बस कहानी खराब हो गई आपकी। आपको क्या करना है, बायां बायां दोनों तरफ अगर बायां बायां है, आप 7 में से माइनस के 17 करेंगे तो माइनस का 10 आंसर आ जाएगा बच्चे। माइनस का 10 आंसर आएगा। अब माइनस का 10 कहां से आया, बाएं से, लेफ्ट साइड से माइनस का 10। तो माइनस का 10 आप जे आंसर लगाएंगे, नहीं जी, जे गलत हो जाएगा। क्यों, जरा इधर ध्यान दीजिए। अगर आपके सामने ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके आगे लिखा हुआ है तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके क्या है, पॉजिटिव है नंबर आगे। लेकिन पीछे चलेंगे तो ए से पहले जेड आता है, जेड से पहले क्या आएगा, जेड से पहले क्या आएगा, जेड से पहले आएगा वाई, फिर उसके बाद एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, है ना। वी से पहले फिर क्या आएगा, यू, यू से पहले क्या आएगा आपका टी, टी से पहले क्या आएगा एस, फिर आर, है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका जो है पी, पी के ये सॉरी ये आएगा आपका जो है क्यू, क्यू, आर से पहले आएगा क्यू और क्यू से पहले क्या आएगा पी। इस तरीके से आप उल्टे चलते रहेंगे। देन मैं देखता हूं यहां से, आप एक से पहले आएंगे तो जीरो, जीरो से पहले आएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, है ना, और -10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पी आंसर हो जाएगा। -10 का मतलब है दोस्तों पी, पी फॉर पैरट आपका आंसर हो जाएगा पी। क्लियर है, क्या करना है, जब वैल्यू यहां पर शुरुआत में छोटी दे रखी है बाद में बड़ी दे रखी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चे। क्या करना है, आपको छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करनी है तो आंसर माइनस में आएगा। और माइनस में आने के लिए जेड 0 होता है, जेड से आगे चलेंगे तो प्लस में आती है संख्याएं, जेड से पहले चलेंगे तो माइनस में संख्याएं आती हैं। देन हम बढ़ते हैं आगे साथियों। सेम क्वेश्चन ये भी है, आपसे कह रहा है बाएं से 7वें के बाएं 15वां अक्षर। तो आपको क्या करना है, 7 में से 15 माइनस करने हैं, बराबर कितना आएगा, जल्दी से देख लीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए इसका। समझ में आया क्या प्रश्न है इसका,
क्या आंसर है? 8, बिल्कुल माइनस का 8। और माइनस के 8 का मतलब क्या होता है? आपको आंसर करना है बाएं से। बाएं से लेफ्ट से माइनस का 8 क्या हो जाएगा बच्चे? जल्दी से बताइए। आपका हो जाएगा, देखो -8 का मतलब क्या है बच्चे, मैंने यहां लिखवाया है। -8 का मतलब हो जाएगा बच्चे आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आप जरा पढ़िए इसको। आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? तो अब साथियों आपको दिक्कत हो सकती है यहां पर, क्यों? क्योंकि आपको ए से लेके जेड तक पता है कि 26 ही लेटर हैं, इसके बाद क्या होगा? तो आप घबराएं नहीं, इसको भी आसानी से हम कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे साथियों, यहां पर आपको पता है बाएं से और दाएं से, अगर आपके सामने लेफ्ट और राइट दे रखा है तो इस कंडीशन में आप प्लस करते हैं और आंसर करते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों बाएं से 15, 15 और दाएं से आपका कितना है? 15, दोनों को जोड़ लीजिए तो 15 और 15 कितने हो गए? 30। यानी कि आपको बताना है लेफ्ट साइड से 30वां लेटर कौन सा है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा एक्स वाई जेड के बाद में ये तो 24, 25, 26 हो जाता है। 24, 25 और ये 26 हो जाता है, लेकिन हमें इससे आगे नहीं याद है दोस्तों। इसके बाद जेड के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। तो 26 के बाद ये 27 है, ये 28 है, ये 29 है, ये 30 है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 30 हो जाएगा। 30 का मतलब है आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? डी है दोस्तों। इसका आंसर क्या है आपका? डी है। ओके, देन अगर आप थोड़े से चालाक हैं, थोड़े से अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि अगर लेफ्ट से 30वां निकालना हो तो 26 माइनस कर दें तो आपका 4 आ जाएगा। लेफ्ट से चौथा लेटर डी होता है, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिमाग इतना नहीं दौड़ाना है आपको। फिलहाल आपको 15 नहीं 22 23 चैप्टर कवर करने हैं। साथियों आप नए नए हैं तो आप ध्यान से इसी तरीके से पढ़ते रहें। आपके लिए बहुत मेहनत करके ये मैंने वीडियो बनाई है। ये मान के चलिए पिछले 15-20 दिन से मैं इन्हीं क्वेश्चंस पे काम कर रहा हूं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका सीक्वेंस में 2-2 3-3 क्वेश्चन प्रत्येक टाइप के बनाए हैं। 15 से 20 दिन से मैं अगर वर्क कर रहा हूं, 5-5 6-6 घंटे लग के डेली काम कर रहा हूं, उनको टाइप करना बनाना। तो भैया आपका भी इतना दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा संख्या में शेयर करें, प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। फटाफट से आंसर करना है, देर नहीं लगानी है बच्चे। सेम क्वेश्चन है, एक आपके लिए है, एक मैं बताता हूं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देखें, बाएं से 16 और दाएं से 17। अभी आपको बाएं से और दाएं से क्या कर देना है? जोड़ देना है। 16 प्लस 17 का मतलब क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 1 33। और 33 का मतलब क्या होता है बच्चे? लेफ्ट से 33 का मतलब आप इसमें से या तो 26 घटा दें, या आप यहां पर देख सकते हैं 31, 32 और 33। 33 का मतलब क्या होगा? जी इसका आंसर हो जाएगा। जी फॉर गन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है। आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा और दाएं से 21वें के बीच में होगा? ये मध्य निकालने के लिए है, मध्य निकालने के लिए है दोस्तों। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आसानी से कर सकते हैं। एवरेज निकालना जानते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? दो व्यक्तियों को एवरेज निकालना हो तो दोनों का जोड़ करके बटे 2 कर दीजिए, एवरेज निकल जाता है। देन सेम तरीका आपको भी करना है। आपसे कह रहा है कि दाएं से तीसरा और दाएं से 21वां, दोनों को जोड़ लो। राइट से तो तीसरा है और राइट से भाई 21वां है, दोनों को जोड़ेंगे आप दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आएगा? 21 और 3 24, 21 और 3 24, 24 को अगर आप 2 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 12 दूनी 24, तो कितना आएगा? 12। 12 कहां से आएगा? क्योंकि दोस्तों मैंने बताया है जो स्टार्टिंग होती है वहीं से 12वां होता है। राइट से 12वां लेटर है, दाएं से 12वां लेटर है दोस्तों। अगर कोई भी दाएं से 12वां लेटर है, बाएं से निकालने के लिए क्या करते हैं? 27 में से माइनस करते हैं राइट वाली संख्या को। तो आपको 27 में से माइनस करने हैं 12, तो आपका आएगा दोस्तों 15। 15 का मतलब ओ, लेफ्ट से 15वां लेटर ओ होगा, इसका आंसर ओ हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, अगला प्रश्न सेम ऐसा ही है, आप लोग करिएगा इसको जल्दी से। देखिए आप इसका आंसर कीजिए। आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे के बीच में होगा? यानी दोस्तों अब आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी अलग अलग है, तो इस कंडीशन में आप एक वैल्यू बना सकते हैं दोनों की। कैसे बनाएंगे दोस्तों? आपको एक वैल्यू दे रखी है लेफ्ट साइड से
तीसरी, और एक दे रखी है राइट साइड से चौथी। ठीक है, लेकिन साथियों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले क्या करें, इन दोनों वैल्यू को सेम बना लें, या तो इसको भी राइट बना लें या इसको लेफ्ट बना लें। तो हमारे लिए आसान तो ये है कि हम इस राइट को लेफ्ट बना लें तो लेफ्ट से वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर आपको लेफ्ट से बनाना है तो आप 27 में से राइट वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा आपका, 23 आपका बच जाएगा। कितना बच जाएगा भैया, 23, क्योंकि 7 में से आप 4 माइनस करेंगे, 4 और 3 7 होते हैं, ये आपका बचेगा 23। 23 का मतलब है कि ये वैल्यू है आपकी लेफ्ट साइड से 23। ठीक है, अब ये आपका हट गया पूरा, जो लेटर राइट से चौथा था वही लेटर तो लेफ्ट से 23वां है मेरे भाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो बस आपको लेफ्ट से तीसरा और लेफ्ट से 23वां दोनों को जोड़ लेना है। दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे, 23 और 3 कितने हो गए, 26। 26 को 2 से भाग करें तो 13वां लेटर आ जाएगा। 13वां लेटर कहां से आया, क्योंकि दोनों वैल्यू अब लेफ्ट से हैं, लेफ्ट से 13वां लेटर आया। दोस्तों लेफ्ट से 13वां लेटर क्या होता है, एम। आपका आंसर हो जाएगा एम। अब ये लेफ्ट से 13वां लेटर कैसे याद हो, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन याद है ना, मैंने बताया था शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, वहां से देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आप इसका आंसर फटाफट कीजिए। सेम क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और दाएं से पांचवें अक्षर के बीच होगा आपको बताना है दोस्तों, फटाफट से बताना है, बहुत ही मजा आएगा। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपको किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसमें हमें जो देखना है वो देखना है प्यारे साथियों कि बाएं से चौथा और दाएं से पांचवा, इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है। तो एक वैल्यू तो दे रखी है लेफ्ट से, एक वैल्यू दे रखी है राइट से, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू को लेफ्ट से बना लें, यानी कि दोनों वैल्यू एक जैसी ही होनी चाहिए। या आप इसको राइट बनाएंगे तो दोनों राइट से हो जाएंगे, आप इसको लेफ्ट बनाएंगे दोनों लेफ्ट से हो जाएंगे। तो इसको दोस्तों अगर हम लेफ्ट बना लें तो क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे 5, तो कितना बचेगा 22। यानी जो वैल्यू राइट से पांचवी है वो वैल्यू राइट से कितनी है 22। 22 और 4 कितने होते हैं दोस्तों 26, यानी कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, ये फॉर्मूला हमारा होता है इस चैप्टर का, मतलब इस टाइप का। दोस्तों लेफ्ट से कितना है 4, लेफ्ट से कितना है 22 बटे 2, आप देखेंगे दोनों को जोड़िए, 22 और 4 26, 26 बटे 2, आंसर आएगा 13। 13 कहां से आएगा, लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा एम, इसका आंसर क्या हो जाएगा एम। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, आपसे कह रहा है, आपसे ही प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं छठा होगा। फटाफट से देखिए, इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो आराम से कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स में आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्यारे साथियों, अब यहां मैंने बताया आपको दायां और बायां, एक तरफ राइट है एक तरफ लेफ्ट है, दोनों अगर अलग अलग वैल्यूज हैं तो आप प्लस करेंगे। प्लस करा आपने 5 प्लस 6, दोनों को करेंगे तो 11, लेकिन ये 11 वैल्यू कहां से आई है, शुरुआती से। मैं कह रहा हूं कि शुरुआती से निकालना होता है, तो राइट से 11 वैल्यू आई है भैया, राइट से हमें ना याद रहती है, कैसे करेंगे, तो आप 27 में से 11 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 16। 16 कहां से आएगा, लेफ्ट साइड से, क्या होता है पी, इसका आंसर क्या हो जाएगा पी, पी फॉर पैरट, इसका करेक्ट आंसर है पी। क्लियर है, समझ में आया। एक क्वेश्चन आप खुद करिए, फिर एक क्वेश्चन आप खुद करिए, आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं पांचवा होगा, आपको ये करना है। दोस्तों आप जानते हैं कि दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, दायां इधर भी है और दायां इधर भी है। दोस्तों आप राइट और राइट एक जैसी वैल्यू हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आपको 15 में से कितने माइनस करने हैं, 5 माइनस करने हैं, कितना बचेगा 10। 10 का मतलब जे नहीं बच्चे, ये राइट से 10वां आया है, आपका आंसर शुरुआती से आता है, राइट से 10वां है, राइट से 10वां लेटर नहीं याद रहता तो 27 में से 10 माइनस कर दीजिए, आंसर क्या आएगा 17। 17 का मतलब होता है क्यू, लेफ्ट से 17वां लेटर क्यू होता है। आप सबको रटा हुआ होना चाहिए बच्चे, ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न ये रहा, आपसे कह रहा है कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं पांचवा होगा, दाएं से 20वें के दाएं पांचवा होगा। आप इसका भी आंसर इजीली कर सकते हैं, इसमें है ही क्या, कुछ नहीं है, बहुत आसान भी है। आप कैसे करेंगे, आपको पता है दोनों वैल्यू राइट से हैं तो आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और अगर आप दोस्तों 20 में से माइनस करेंगे 5 तो आपका बचेगा 15। 15 का मतलब क्या होता है ओ, लेकिन ओ करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आपको आंसर देना है स्टार्टिंग से, राइट से 15वां लेटर है तो लेफ्ट से कितना होगा, आप 27 में से माइनस कर देंगे 15, तो आपका आंसर होगा 12। 12 का मतलब होता है एल, एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड से 12वां लेटर एल आंसर हो जाएगा।
बोलिए क्लियर है? आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, अभी समझ लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अभी तो ये चैप्टर ऐसे सारे के सारे चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे, एक एक चीज मैं बताऊंगा। अभी तो पहला ही चैप्टर चल रहा है, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ कुछ आज नया बताया है। बहुत अच्छी मेहनत करके लाए हैं इस वीडियो को। देखिए अगले प्रश्न को देखिए बच्चे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के दाएं 15वां होगा? बस आपका देखो आप क्या कर सकते हो बच्चे, एक वैल्यू दाएं से दूसरी वैल्यू दाएं से, यानी आप अच्छे से जानते हैं प्यारे साथियों, यानी एक वैल्यू राइट से दूसरी वैल्यू राइट से आप माइनस करेंगे। और अगर माइनस आप करते हैं 5 में से -15 माइनस करेंगे, तो बच्चे अगर आप 5 में से -15 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? अगर आप 15 में से माइनस के 5 घटाते तो आंसर क्या आता? 10। लेकिन अब क्या आएगा बच्चे? माइनस का 10 आएगा। माइनस का 10 कहां से आएगा? राइट से। और राइट से माइनस का 10 का मतलब क्या है? अब क्या करना चाहिए आपको बताइए? तो आप वही तरीका अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? तो समझ में आ रहा है? अब यहां क्या करना है आपको, ये वैल्यू है माइनस की, तो आपको क्या करना है बच्चे, 27 में से माइनस कितने करने हैं? माइनस के 10। तो आपका आंसर क्या आएगा? इन दोनों को काट दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आया? 37। और 37 का मतलब आप जानते ही हैं 26। देखो 26 पे क्या होता है? जेड। 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37। तो आप यहां से देखिए, जेड के बाद आप देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, क्या आएगा आंसर? के फॉर काइट, आपका के आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। समझ आया? नहीं आया समझ में? चलिए अगले प्रश्न में क्लियर हो जाएगा जो बच्चा को चाहे। अब देखिए आपके सामने है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथे के दाएं 7वां अक्षर दोस्तों कौन सा होगा? बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना बच्चे। क्या करना है? राइट से चौथा है और राइट से कितना है? 7वां है प्यारे साथियों। अगर कहीं वैल्यू अगर राइट राइट से आती है, क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यानी आंसर भी पहले से आता है। तो आपको 4 में से माइनस के 7 करने हैं, यानी दोस्तों अगर आप 7 में से माइनस के 4 करते तो कितने बचते? 3 बचते। लेकिन यहां पर 3 नहीं बचेंगे, यहां कितने बचेंगे? माइनस के 3। तो प्यारे साथियों आपको माइनस के 3 कितने में से करने हैं? क्योंकि ये वैल्यू कहां से है? राइट से माइनस की 3 वैल्यू है। राइट से माइनस की 3 वैल्यू है। अगर इसी को हमें लेफ्ट से निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 27 में से माइनस करेंगे माइनस के 3। तो आप जानते हैं 27 में से इसको माइनस करा तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, तो 27 और 3 कितने हो गए? 30। और 30 का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? 30 का मतलब क्या होता है? डी। 30 का मतलब होता है डी। कैसे? कैसे डी? आप देखिए जरा, यहां से आप देखेंगे तो जेड के बाद ए बी सी डी, यहां पर क्या होता है? डी। क्लियर है? बस आप इस तरीके से प्रश्नों को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं 7वां, सेम क्वेश्चन लगा दिया। अगला प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा? तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये बाएं से वैल्यू दे रखी है, ये भी वैल्यू बाएं से दे रखी है, और आपसे क्या पूछ रहा है? बीच, ठीक बीच कौन होगा, यानी कि एवरेज वाला क्वेश्चन है। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे भाई? बाएं से, एक तो लेफ्ट साइड से चौथा है, एक लेफ्ट साइड से डायरेक्ट 18वां दे रखा है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना। इसमें तो आप 18 और 4 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 22। 22 को आप 2 से भाग करिए, कितना हो जाएगा? 11। यानी कि लेफ्ट साइड से 11वां लेटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा के। देन क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? 1% भी दिक्कत नहीं हो सकती है भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 और बाएं से 20वें के ठीक बीच में होगा? आप इस प्रश्न को खुद कर सकते हैं, दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा और दाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा? तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं भाई? आप जानते हैं ये राइट से वैल्यू 4 दे रखी है, ये राइट से वैल्यू 16 दे रखी है, तो अब फॉर्मूला जो लगेगा राइट प्लस राइट बटे 2 लगेगा, यानी कि 16 और 4 20/2 हो जाएगा। दोस्तों 20/2 का मतलब है 10, और 10 वैल्यू कहां से आएगी? राइट से। 10 वैल्यू आएगी राइट से, ये हमें लेफ्ट से निकालनी है, तो 27 माइनस 10 करेंगे, यही तो हम सीखते आ रहे हैं अभी तक। और क्या सीखा है? लेफ्ट से 17वां लेटर क्यू होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अभी आने वाले इस क्वेश्चन को भी आप स्वयं कर सकते हैं। आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 3 बाएं से 18वें के ठीक बीच में कौन सा होगा? कर लेंगे आप 18। अच्छा इसको नहीं कर पाओगे आप, क्यों नहीं कर पाओगे? एक लेफ्ट से है तीसरा, एक लेफ्ट से है 18वां, आप दोनों को जोड़िए, 18 के बाद 19 20 और 1 21, वैल्यू आई 21। 21 को 2 से भाग नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है 21, इस तरीके से 2 से नहीं कटेगी। अभाज्य तो नहीं है मतलब 3 से तो कट जाएगी, लेकिन 2 से नहीं कटेगी। अब 2 से काटनी है, 2 से नहीं कट रही, तो क्या करेंगे? 2 से इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 12.5, 12.5 ये आएगा आपका जो है 10 दूनी 20, 11.5। ठीक है, 11.5, अरे 11 नहीं 10.5 यार, 10.5। ठीक है, 10.5 आंसर आएगा। अब 10.5 तो कोई लेटर होता नहीं है बच्चे, 10.5 तो कोई लेटर होता नहीं है। तो लेटर क्या होता है? लेटर या तो आपका 10 होगा या लेटर 11 होगा, इस बीच में या तो इससे कम होगा या पॉइंट ज्यादा होगा। 10वां लेटर जे होता है, 11वां लेटर के होता है। आपके ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक दे रखा होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। दोनों एक साथ होंगे तो आपसे कह रहा होगा ए ऑप्शन जे, बी ऑप्शन के, सी ऑप्शन बोथ, है ना, डी ऑप्शन ई। तो कौन सा होगा? बोथ, दोनों होंगे। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक होगा तो आप लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जे यहाँ आ जाए, के यहाँ आ जाए, ई यहाँ आ जाए, एफ यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। आगे आप देखिए, आप देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 19वें के ठीक बीच होगा? आप इसको खुद करिएगा, ये सेम क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, आपको यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं 6 होगा? आप इसको समझ लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब क्या करेंगे? प्यारे साथियों, आपको कुछ नहीं करना है। अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी होती है तो ए बी सी और एक्स वाई जेड ऐसे लिखी होती है सीधी, लेकिन इसको जब उल्टा करते हैं तो क्या कर देते हैं हम करते हैं जेड वाई एक्स और ए बी सी, ये इस तरीके से सीक्वेंस बन जाता है। बस आप क्या करना है, आपको ये पता है हमें बाएं से होती है जी वैल्यू इधर से जब चलते हैं तो, और ये वैल्यू होती है दाएं से जब इधर से चलेंगे तो। अब देखिए, अब यहाँ जो चल रहे हैं तो ये भी तो बाएं से ही चल रहे हैं, लेकिन बाएं से अब उल्टा हो गया मामला। बाएं से पहले ए से था, अब बाएं से जेड से हो गया। ये दायां हो गया सेम, पहले दाएं से जो था वो जेड से था, अब जो है आपका ए बी सी से हो गया। तो ये मामला हो गया उल्टा। तो अब इस प्रश्न में आप क्या करिए, कुछ नहीं करना, केवल आपको इसको भी उल्टा कर लेना है। इस बाएं को अगर हम यहां पर दायां बना दें, ठीक है, और इस वाले दाएं को हम यहां पर बायां बना दें, काट दें आपस में, तो अब क्या पहले जैसा तरीका नहीं हो गया? देखो, दाएं से एक्स वाई जेड है ना, और यहां से बाएं से ए बी सी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जब कभी भी आपसे प्रश्न कह रहा हो कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो आप बाएं को दायां बना लो, दाएं को बायां बना लो, देन क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो आप इस बाएं को काटिए, क्या बनाइए? दायां, और इस दाएं को काटिए, क्या बनाइए? बायां। बस आपका हो गया सॉल्व, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इसको ऐसे करेंगे भाई, दायां और बायां दोनों प्लस करेंगे, 6 और 4 कितने हो गए? 10। कहां से आंसर आया? दाएं से, दाएं से। ठीक है, क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो गई है, दाएं से बाएं से कट के दायां हो गया है। दाएं से राइट से 10वां लेटर कौन सा होता है? आप 27 में से 10 माइनस कर दीजिए, 17वां लेटर क्यू होता है, आपका आंसर हो जाएगा क्यू। बोलो क्लियर है? समझ में आया बच्चे? समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा अगले क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, आप खुद करिएगा या मैं करके बता देता हूं। अब की बार आपको इस दाएं को, क्योंकि आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, तो विपरीत क्रम में दाएं को काट करके क्या बना लें हम? बायां। और दोस्तों यहां पर इस दाएं को काट करके क्या बना लें? बायां। और जानते हैं अगर दोनों वैल्यू बायां बायां है तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो 17 में से माइनस के साथ करेंगे तो कितना बचेगा? 10। और 10 वैल्यू कहां से आई है? आपकी बाएं से, और बाएं से 10वीं वैल्यू क्या हो जाती है? आपका आंसर हो जाएगा जे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 4 के बाएं तीसरा होगा? वैल्यू 2 से अधिक हो तो क्या करोगे? वैल्यू अगर 2 से अधिक हो तो क्या करोगे? वैल्यू 2 से अधिक हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है शुरुआत कहां से हो रही है। शुरुआत हो रही है बाएं से, बस आंसर भी आपका लेफ्ट से ही आएगा जो भी निकलेगा। मैंने कहा स्टार्टिंग जिससे हो रही है, आंसर का एंड जो होगा, उत्तर जो निकल के आएगा वहीं से निकल के आएगा। तो इसमें स्टार्टिंग कहां से हो रही है? लेफ्ट से। लेफ्ट से छठा, अब इसके बाद कहीं भी लेफ्ट आपको मिले, यानी जहां से आप शुरुआत कर रहे हो उसको आप सबसे पहले लिख लो। अब सेम वैल्यू आपको कहीं भी बायां मिले उसको माइनस कर देना, दायां मिले तो प्लस कर देना। जैसे अब बाएं के बाद में यहां पर देखो क्या है, बाएं से ये तो हो गया छठा, मैंने यहां लिख लिया लेफ्ट से छठा। उसके बाद दाएं से चौथा, अब बायां दायां अपोजिट वैल्यू है तो प्लस करेंगे 4। लेकिन यहां देखिए फिर से बायां आ गया, यहां पर बायां था, यहां भी बायां है। अब क्या करोगे? माइनस के 3 करेंगे, बस इसको सॉल्व करना है। 6 और 4 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, और 7 आंसर कहां से करेंगे? लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमारा आंसर शुरुआत से ही आएगा। लेफ्ट से 7वां क्या होता है? जी। आपका आंसर हो जाएगा जी। देन क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही है।
आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं, 6 के दाएं चौथा होगा। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, आसान प्रश्न है। आंसर कहां से आएगा? बाएं से आएगा। आंसर कहां से आएगा? बाएं से आएगा। आपने लेफ्ट से 7 लिख लो सबसे पहले। जहां भी बायां आएगा माइनस करेंगे, दायां आएगा प्लस करेंगे। यहां देखो दायां 6 है, प्लस 6 करो। यहां भी दाएं से 4 है, प्लस के 4 कर दो, बस हो गया आंसर। 6 और 4 10 और 7 17 आंसर आ जाएगा आपका। क्यों? बस क्लियर हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड से आप निकालेंगे आंसर को। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? एक एक पॉइंट क्लियर होगा, लेकिन यहाँ वो बच्चा ही पढ़ेगा जो वाकई में कुछ करना चाहता है। केवल मौज मस्ती के लिए आते हैं तो यहाँ मन नहीं लग रहा होगा उस बच्चे का, या उसी बच्चे का मन लगेगा जो अब की बार एग्जाम क्लियर करेगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चे, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। आप इस प्रश्न को आराम से उड़ा सकते हैं, बहुत आराम से उड़ा सकते हैं। कैसे? बस एक कॉन्सेप्ट समझ लो छोटा सा, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से आगे भी एक्स वाई जेड होगा। देन अब आपसे कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए, क्या कह रहा है आपसे? ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी कि ए हटा दिया जाए, दूसरा अक्षर, फिर दूसरा अक्षर, फिर दूसरा अक्षर, इनको हटा दो। तब आपसे कह रहा है तब बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? आप आराम से बता सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चे। अब यहां पर आप जानते हैं इनकी वैल्यू 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हुआ करती थी रियल वैल्यू। लेकिन अब क्या हो गई? अब ये हट गया तो 1 इसकी हो गई, ये हट गया 2 इसकी हो गई, ये हट गया तो 3 इसकी हो गई, ये हट गया 4 इसकी हो गई। इस तरीके से वैल्यू हो गई, यानी वैल्यू अपने आप की कितनी हो गई है? दो गुनी हो चुकी है। यानी जो वैल्यू अब आ रही है ओरिजिनल वैल्यू इसकी दो गुनी है, जो वैल्यू अब आ रही है ओरिजिनल वैल्यू इसकी दो गुनी है, जो वैल्यू अब आ रही है ओरिजिनल वैल्यू इसकी दो गुनी है, जो वैल्यू अब आ रही है ओरिजिनल उसकी दो गुनी है। तो ट्रिक क्या बन गई हमारी? ट्रिक बन गई, हमने मल्टीप्लाई का 2 कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, ट्रिक है मल्टीप्लाई 2। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई 2 है। आपसे कह रहा है बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, आप क्या करते हैं? बायां और दायां प्लस करते हैं। अगर कहीं बायां हो एक साथ और दायां हो, क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और आंसर कहां से देते हैं? शुरुआत से। तो बाएं से कितना है? पांचवां, दाएं से कितना है? चौथा, दोनों को जोड़ लो। 5 और 4 कितने हो गए? 9। आपका आंसर क्या हो गया? 9। तो कहां से आया आंसर? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से नौवां लेटर, नौवां लेटर वो निकल के आया जो नीचे वैल्यू बन रही है, जो कट चुके हैं, कट करके आ रहा है ये नौवां। लेकिन ओरिजिनल कैसे निकालेंगे? दो गुना कर दो, 9 का 2 गुना निकालेंगे तो आंसर आएगा 18। 18 का मतलब क्या होता है? आर। लेफ्ट से 18 आया है, लेफ्ट से 18 आर होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन है, सेम आपके समझ में आ जाएगा। करिए इसको। आपसे कह रहा है ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं पांचवां होगा। आपका ट्रिक क्या है? मल्टीप्लाई 2, बस ये ट्रिक है, ये तो ट्रिक है। अब देखो बायां और दायां प्लस करेंगे, एक बायां है और दायां है, आंसर कहां से करेंगे? शुरुआती से। 5 + 5 कितने हो गए? 10। तो अब 10 ओरिजिनल आंसर नहीं है, आप आंसर क्या करेंगे? बाएं से, बाएं से 10वां। लेकिन नहीं, मल्टीप्लाई 2 ट्रिक तो लगाओ, मल्टीप्लाई 2 बराबर 10 दूनी 20। 20 का मतलब क्या हो गया? टी आंसर हो जाएगा इसका। बस आ गया समझ में? अब क्या बचा? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, जल्दी से देखिए और आंसर कीजिए। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा। अब की बार बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहा है, बी से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटा रहा है। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना, इस तरीके से। देन आगे भी आपका लिखा रहेगा, तो आपको क्या करना है? बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हट रहा है। बच क्या रहा है अब आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ओरिजिनल वैल्यू थी। लेकिन अब ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे, क्योंकि बीच में से निकल चुके हैं। उसके बाद ये 5 नंबर है। अब ट्रिक क्या बन रही है? ट्रिक अब भी बन रही है, जरा ध्यान दोगे तो। अब इसको तो छोड़ दो, ये तो एक ही रहेगा। लेकिन यहां से देखो, 2 दूनी 4 - 1, 3 दूनी 6 - 1, यानी 2 गुना करके -1, 2 गुना करके 4 दूनी 8 -1, 5 दूनी 10 -1, यानी ट्रिक बनी हमारी मल्टीप्लाई 2 - 1। ये हमारी ट्रिक बन गई। अब इस चैप्टर इसकी जो टाइप की ट्रिक बनी है वो ये है, जल्दी से नोट कर लो, मल्टीप्लाई 2 - 1। सेम तरीके से आप करिए क्वेश्चन को, आपका आराम से प्रश्न हो जाएगा। क्या बचा इसके अंदर? आपसे कह रहा है बाएं से 4 दाएं से 5, बाएं से आंसर करना है क्योंकि शुरुआती से आंसर करते हैं। अब अलग अलग वैल्यू है, बायां और दायां है तो प्लस करेंगे। 4 और 5 कितने हो गए? 9। 4 + 5 = 9, 9 हो गया। लेकिन दोस्तों ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल सही है, लेकिन आप ट्रिक लगाइए। ट्रिक क्या है? मल्टीप्लाई 2 - 1, मल्टीप्लाई 2 - 1, तो 9 दूनी 18 - 1 = 17। 17 का मतलब होता है क्यू। ये आंसर है आपका, ये आंसर है आपका। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिए।